गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम चेंज ऑफ टेंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंस जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें चेंज ऑफ टेंस यानी वर्ब में परिवर्तन करने पड़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो किस स्थिति में हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में चेंज करते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है, और किस तरह से करते हैं यह जानना तो और जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आज का क्लास को ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको कुछ ज्यादा ही लाभ मिलेगा, और जो पहले से जानते हैं उन्हें रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं उन्हें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बने रहेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं उनसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इस चैनल के बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। चेंज ऑफ स्थिति में हम चेंज ऑफ टेंस वाले नियम को लागू करते हैं। यहां पर रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस यानी हम जो है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं इसके लिए कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो देन द वर्ब और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। मतलब इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या वर्ब में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जैसे हम यहां पर एग्जांपल से देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, यहां डायरेक्ट का एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है कि राम सेज टू मी, राम सेज टू मी। यह सेज जो है इंडिकेट कर रहा है कि यह सेंटेंस जो यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह प्रेजेंट टेंस में है। राम सेज टू मी का मतलब क्या होता है? राम मुझसे कहता है, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको चेंज करके देखते हैं कि किस तरह से चेंज होता है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का राम, इसको हम राम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सेज टू, तो जब आप चेंज ऑफ पर्सन वाले नियम को देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि अगर से के साथ, सेज के साथ या शेड के साथ अगर टू लगा हुआ है यानी उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो इस से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं, नोट कर लेंगे ताकि समझने में आसानी होगी। तो यानी अगर से के साथ टू लगा हुआ, से टू है तो इसको आप टेल्स में चेंज करेंगे। सेज टू है तो इसको आप टेल्स, सॉरी से टू है तो टेल, टेल्स ने टेल, और सेज टू है तो टेल्स, और सेड टू है SAID सेड टू, तब हम इसको टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। राम सेज टू मी, तो यहां पर सेज टू है, इसको क्या करेंगे हम टेल्स में चेंज कर देंगे, राम टेल्स मी। और यहां इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इन्वर्टेड कॉमा के बदले असर्टिव सेंटेंस में, अब जैसे जानते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को 3 नाम से जानते हैं हम। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस। ये तीनों एक ही सेंटेंस का नाम है। ठीक है, हम बोले डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट या असर्टिव, एक ही है। ठीक है, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको कमांड सेंटेंस कहते हैं। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हर जगह दैट नहीं होगा, यह असर्टिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं सी इज वर्किंग वेल, ये असर्टिव सेंटेंस है तो हम यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग कर लेंगे, दैट। उसके बाद यहां पर आते हैं सी, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, यह रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब यहां जो सी है ये चेंज ऑफ पर्सन का रूल लागू होगा ही होगा। तो चेंज ऑफ पर्सन का रूल आपने देखा, उसमें क्या देखा? देखा कि 1 2 3 by SON, इस रूल को अगर आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि आखिर है क्या।
यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी कोई भी प्रोनाउन यदि सेकंड पर्सन में है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में एन मींस नो चेंज, कोई चेंज नहीं। तो यहां पर सी कौन पर्सन में है? सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी सी का सी होगा। क्या होगा? सी का सी। आपको कोई भी डाउट हो, समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, बेहिचक आप कमेंट में डालें, और उससे भी नहीं हो तो आप डायरेक्ट नंबर लेकर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए, तो यहां पर सी लिख दिए। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहां इज है, इज वर्किंग वेल, जो कि सिंपल प्रेजेंट नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। तो अब हमने रूल में क्या देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहां इज है तो हम इज ही लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही डालेंगे। तो सी के साथ हम इज यहां लगाएंगे, सी इज वर्किंग वेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम दूसरे एग्जांपल की ओर। यहां पर ही विल से टू मी, क्लियर है, यहां विल लगा हुआ है, उसके बाद से है, यानी यह शो कर रहा है कि यह फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हम लिखते हैं, यहां पर ही का ही लिख दिए। ठीक है, और विल है तो यहां पर विल ही लिखेंगे। और से टू को किस में बदलना है? से टू को टेल में बदलना है, तो यहां लिखेंगे टेल मी। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या डालना है? तो देखना है आगे सेंटेंस क्या है। सी हेल्प्स मी, जो कि असर्टिव सेंटेंस में है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे, तो यहां डालेंगे दैट। ठीक है, फिर चलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सी है, सी जो कि किस पर्सन में है आपको मालूम होगा, यह थर्ड पर्सन में है। तो थर्ड पर्सन में हम नो चेंज यानी कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो सी का सी लिखेंगे। और यह वर्ब भी नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो हेल्प्स का हेल्प्स हो जाएगा यहां पर। अब चलते हैं मी जो कि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है और यह फर्स्ट पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आखिर है क्या? क्या है? ही है। तो ही यहां पर नॉमिनेटिव केस में है, और इसका जब ऑब्जेक्टिव केस में डालते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आप प्रोनाउन चार्ट में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। यहां पर हम हिम लिख देंगे। यहां तक समझने में उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शी इज सेइंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस को इंडिकेट कर रहा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो यहां पर लिखेंगे शी इज सेइंग। अब यहां पर हमने टेलिंग क्यों नहीं लिखा? सेइंग को सेइंग ही क्यों लिख दिया? तो आप समझ रहे होंगे कि सेइंग के बाद टू नहीं लगा हुआ है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, टू नहीं हो, तो से को से ही लिखते हैं, सेज को सेज ही लिखते हैं, और सेड को सेड ही लिखेंगे। यानी जो भी फॉर्म है यहां पर हम वह लिख देंगे। अगर सेइंग है तो हम सेइंग ही लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए यहां पर सेइंग का सेइंग लिखा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या डालना है हमको? दैट डालना है। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है, यह असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, अब चलते हैं ही किस पर्सन में? ही थर्ड पर्सन में है, तो नो चेंज यानी ही का ही हो जाएगा। फिर इज लिखेंगे, और यहां पर डांसिंग लिखेंगे। वर्ब में भी कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। क्यों नहीं करने जा रहे हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, ठीक है। उम्मीद है आप इस क्लास को अच्छे तरह से ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। जो हमारे पुराने साथी है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनसे आग्रह है कि इसको आप शेयर करते रहेंगे, आप इसको लाइक और कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर सी सेज टू हिम है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, सी सेज को चेंज कर देना है किसमें, टेल्स में। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि इसके बाद टू है और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अगर टू हिम नहीं रहता तो हम सेज को सेज ही लिखते, लेकिन टू हिम के कारण हम सेज को टेल्स में चेंज कर देंगे, सी टेल्स हिम, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या डालना है हमको, दैट डालना है, तो यहां पर डाल दीजिए दैट, ठीक है। उसके बाद आई को देखना कि किस पर्सन में है, आई फर्स्ट पर्सन में होता है, और फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी है, तो यहां पर हम शी लिखेंगे। और यहां पर आई के लिए एम आया है, वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, यहां पर सेज इंडिकेट कर रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। यहां पर आई के लिए एम आया है प्रेजेंट टेंस में, तो सी के लिए प्रेजेंट टेंस में इज आता है, हम यहां इज लिखेंगे, सी इज नॉट। अब चलना है फिर, योर किस पर्सन में आता है, योर सेकंड पर्सन में आता है। और सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोनाउन सेकंड पर्सन में हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट हम देखेंगे क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पर हिम है, तो योर को हम हिम के अनुसार चेंज करेंगे, तो हिम यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है। और जब हम इसका ये योर हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हिम का जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो हिज हो जाता है, क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। यहां पर हिज लिखेंगे और फिर एनएम लिखेंगे। तो उम्मीद है कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम देखेंगे कि अभी तक तो वर्ब में चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चेंज हुआ, जो टेंस में था हमने उसी टेंस में डाल दिया। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में था। अब हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप इस क्लास में बने रहें, कंटिन्यू बने रहें और आप इसका लाभ। तो आइए अब हम देखते हैं चेंज ऑफ टेंस और वर्ब, मतलब वर्ब और या टेंस में हम कब परिवर्तन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब परिवर्तन होगा, कब होगा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस then the tense of the verb of reported speech will change into corresponding past tense। यानी वह जो है, जो प्रेजेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब या टेंस जो होगा उसमें भी परिवर्तन होगा। तो हम लोग पहला रूल देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस। मैंने इसको स्ट्रक्चर के साथ दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो साथी या जो स्टूडेंट्स टेंस का अध्ययन नहीं किए होंगे उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी, इसीलिए हमने इसमें स्ट्रक्चर सहित दिया है ताकि आपको समझने में सुविधा हो। यदि आपने टेंस का अभी तक अध्ययन नहीं किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर टाइम एंड टेंस के नाम से 18 वीडियो का एक ग्रुप है, आप वहां जाकर के टेंस की पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए हम इसमें देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सबको याद होगा, जो जो टेंस का अध्ययन किए होंगे। उसका है कि सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहता है तो हम समझते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होगा वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। यानी सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर के बाद वर्ब का चौथा रूप आता है, चौथा फॉर्म आता है, तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर डाल करके हम उसमें
वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट के बाद अगर हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो उसको सब्जेक्ट के बाद हैड लगा करके हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस will be changed into past perfect continuous tense, यानी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद have has उसके बाद been और फिर वर्ब का चौथा फॉर्म आया हुआ है तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद had been उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म फिर हम ऑब्जेक्ट में उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस को सीधा पास्ट टेंस में चेंज कर देना, यानी प्रेजेंट टेंस में जो चार काइंड है 1 2 3 4 और पास्ट टेंस में चार काइंड है 1 2 3 4। ये स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, चलिए यहां पर मैं बताता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी ये प्रेजेंट टेंस का है और ये पास्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिए, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस में कितने काइंड होते हैं? पास्ट टेंस में भी चार काइंड होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार काइंड है पास्ट टेंस 1 2 3 4, यानी 1 इंडिकेट कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट का, 2 इंडिकेट कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस का, 3 इंडिकेट कर रहा है पास्ट परफेक्ट का और 4 इंडिकेट कर रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसमें चेंज कैसे करते हैं हम, यानी 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 और 2 का 4, यानी ध्यान रखना है कि ये है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो गया कि सिंपल पास्ट टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड फॉर्म आया हो तो उसको हम हैड प्लस V3 में चेंज कर देंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करना है हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है, यानी ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका हर एक का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए अब जो है चेंज ऑफ टेंस का जो एग्जाम्पल है मैंने एक एक करके रूल बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अब एक एक करके एग्जांपल देख रहे हैं यहां पर कि ही सेड टू मी, ही सेड टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है जो टेंस है उसमें भी परिवर्तन होंगे। तो रूल नंबर 1 में आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस, तो आई हेल्प यू जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है, यानी क्या करेंगे हम ही सेड है तो सेड के बाद हम तो बता दिया, हमने बताया आपको कई बार कि यदि सेड टू लगा हुआ है तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो इसमें हम टोल्ड लगाएंगे, तो ही टोल्ड मी, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं तो यहां पर दैट डालेंगे। फिर यहां पर आई किस पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन में है। यहां आप लास्ट में देख रहे होंगे नोट्स में कि नियमानुसार पर्सन्स में परिवर्तन होंगे। आपने जो पर्सन का नियम पढ़ा है चेंज ऑफ पर्सन, वह नियमानुसार उसका फॉलो करना है, यानी उसका नियम मैं रिमाइंड करा दूं यहां 1 2 3 बाय SON, यानी यदि फर्स्ट पर्सन में है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में है तो कोई चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आई जो कि फर्स्ट पर्सन में है तो हम इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी ही लिखेंगे। और यहाँ V1 लगा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट में, इसको सिंपल पास्ट में करेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। तो हेल्प का सेकेंड फॉर्म क्या होता है हेल्प्ड हो जाता है, तो ही हेल्प्ड हो जाएगा,
ठीक है। और यू जो कि सेकंड पर्सन में, तो सेकंड पर्सन को हमें किसके अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड मी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। सी शेड टू हर, क्या करेंगे हम, सी है, शेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सी टोल्ड हर। ठीक है, उसके बाद दैट डालेंगे यहाँ, और ही किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में हम नो चेंज का रूल अप्लाई करते हैं, तो नो चेंज होगा, यानी ही का ही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी ही इज लगा हुआ है तो वहां पर ही वाज हो जाएगा, ही वाज नॉट प्लेइंग अ बॉल। ठीक है, चलिए अगले रूल में, अगले एग्जांपल में चलते हैं। दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, यहां पर सेड दिखा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी पास्ट टेंस में है, तो इसमें भी वर्ब में परिवर्तन होंगे। तो यहां पर सबसे पहले दे डालेंगे, और ऑब्जेक्ट होने के कारण इसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे, दे टोल्ड मी दैट। और वी किस पर्सन में है, वी फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी यहां पर दे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हैव है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव प्लस V3 यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी हैड डन हो जाएगा, हैड डन एवरीथिंग फॉर। और यू यहाँ जो कि सेकंड पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, तो यहां भी मी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। यहां पर देख रहे हैं कि मदन सेड, मदन सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, इसको हम सेड का सेड ही लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे मदन सेड। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या डालते हैं, दैट डालते हैं, दैट लगाएंगे, और फिर यहाँ पर आई किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी मदन है, इसका प्रोनाउन यहाँ पर ही हो जाएगा, ही। ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, हैव बीन प्रिपेयरिंग, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो हैड बीन प्रिपेयरिंग हो जाएगा, हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, ही सेड टू मी, अगला एग्जांपल में हम देख रहे हैं ही सेड टू मी, यहां पर सेड टू पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको हम चेंज करेंगे, सेड टू जो है इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए हम इसको टोल्ड में कर देंगे, ही टोल्ड मी। फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, और फिर यहाँ सेड टू पास्ट टेंस में है, इसलिए हम इसके टेंस में भी परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ रहा, वांटेड, सेकंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो सिंपल पास्ट टेंस को किस में चेंज कर दें, हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे, आई को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, ही लिखे, और फिर वांटेड जो कि सेकंड फॉर्म में, यानी पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो हैड प्लस V3 हो जाता है, यानी ही हैड हो जाएगा, और फिर V3 यहां पर वांटेड हो जाएगा, टू हेल्प, और फिर यू यहां पर सेकंड पर्सन में है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, यहां पर मी डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, सी सेड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सी सेड को सी सेड ही लिखेंगे। जब ऑब्जेक्ट रहता है लगा हुआ, तब हम इसको टोल्ड में करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण हम सेड को सेड में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दैट यहां लगा देंगे, और दैट के बाद फिर देख रहे हैं कि आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में है, जिसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो आई को हम यहाँ पर सी में चेंज कर देंगे। और फिर देख रहे हैं यहाँ पर कि वाज प्लेइंग है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करना है हमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो यहाँ पर वाज को हम हैड बीन में चेंज कर देंगे, हैड बीन प्लेइंग विथ। और फिर देखते हैं माई, माई जो है
फर्स्ट पर्सन में, तो इसको फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ सी है और यहाँ पर माई जो पॉजिटिव एडजेक्टिव में है तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, यहाँ पर हर लिखेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम इससे ज्यादा मतलब इसके बारे में कुछ और जो फैक्ट है इसके बारे में जानकारी लेकर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आप इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।